हाय। महात्मा बसवेश्वर जी ने वीरशैव धर्म में अनेक सुधार करके उसे पुनर्स्थापित किया था। उस नए धर्म को लिंगायत धर्म कहा जाने लगा था। चंदय्या ने इस नए धर्म का पूरा अभ्यास किया। पंचाचार, षटस्थल, त्रिमल, गुरुलिंग, जंगम, कायक, दासोह सबका उसने गहरा अभ्यास किया। गुरुलिंग जंगम पर चंदय्या की परम भक्ति थी। यह भक्ति उसके वचनों में इस तरह व्यक्त होती है। गुरु के लिए तन, लिंग के लिए मन, जंगम के लिए धन अर्पित होने पर दूसरे की चाह क्यों? वह गुण चंदेश्वर लिंग को पसंद नहीं। गुरु में विश्वास होने पर बंधन रहित होकर रहना है। लिंग में विश्वास होने पर भव रहित होकर रहना है। जंगम में विश्वास होने पर यह और पर रूपी उभय रहित होना है। इसके लिए चंदेश्वर लिंग साक्षी है। काया के द्वारा जो देखा जाता है वह गुरु का भेद है। जीव के द्वारा जो देखा जाता है वह लिंग का भेद है। ज्ञान के द्वारा जो देखा जाता है वह जंगम का भेद है। तीनों को जानकर दूसरे को जो देखा जाता है वह महाप्रकाश है। चंदेश्वर लिंग में भेद शब्द मुग्ध हो गया है। किसी भी कायक द्वारा हो भाव शुद्ध होकर गुरुलिंग जंगम की सेवा ही शिव पूजा है। क्रिया के बिना केवल बात करना कैसी पूजा है, वह चंदेश्वर लिंग को पसंद नहीं है। प्रगल्भ विचारों का धनी चंदय्या। बुद्धिमान ज्ञानी चंदय्या कोई भी विचार बिना सोचे समझे परखे आत्मसात नहीं करता था। इससे उसमें प्रगल्भता आ गई थी। हर नए विचार पर वह गहराई से सोचता था, फिर उसका व्यवहार में प्रयोग करके देखता था, फिर उसे आत्मसात करता था। आत्मसात करने के बाद फिर वह किसी की एक नहीं सुनता था। इस तरह उसमें एक प्रकार का हठीलापन आ गया था। पंचाचार में सबसे पहला आता है सदाचार। चंदय्या के अनुसार सदाचार का मतलब केवल सत आचार नहीं होता। उसका कहना था हर एक को अपने अनुकूल और ईमानदारी से कायक करना चाहिए। उस कायक से उसे अपना तन मन दोनों थका देना चाहिए। आवश्यकता से अधिक नहीं कमाना चाहिए। जो कमाता है उसे इष्टलिंग को अर्पित करके जंगम को खिलाकर फिर बचा हुआ अन्न प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। सतत शिव स्मरण करते रहना चाहिए। परमात्मा की कृपा से जो कुछ मिलता है उसे मिलजुल कर बांट कर खाना चाहिए। इसी प्रकार का एक अन्य उसका वचन सुनिए। यही है सदाचार। एक वचन में वह कहता है, पीड़ित कर, निंदा कर, दुख देकर जो भी मिले दूसरों से मांग कर लाया और जंगम लिंग के लिए किया। ऐसा कष्ट उठाकर बनाया भोजन लिंग के नैवेद्य के लिए योग्य नहीं है। देखो, देह के श्रम से, मन के श्रम से, श्रम के संशय रहित होकर जो जंगम लिंग के लिए किया जाता है वही दासोह है। हरा पत्ता ही सही कायक से प्राप्त हो, जो कायक से प्राप्त हो वही लिंगार्पित है। लोभ से प्राप्त अनर्पित है। देखो, इसलिए सत्य शुद्ध कायक से प्राप्त किया नित्य वस्तु ही चंदेश्वर लिंग के लिए
प्रिय होकर नैवेद्य अर्पित हुआ। गुरु के बारे में विचार। सभी धर्मों ने गुरु महिमा का गुणगान किया है। गुरु को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। बसवेश्वर जी के बाद 300 साल बाद कबीर हुए थे। उन्होंने कहा था, गुरु गोविंद दो खड़े हैं, काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपणो, जिन गोविंद दिए बताए। अर्थात गुरु और भगवान दोनों दरवाजे पर खड़े हैं। पहले किसको नमस्कार करूं? गुरु के ही पांव पहले पड़ूं, क्योंकि उन्होंने ही भगवान को पाने का मार्ग दिखाया है। इसीलिए मैं भगवान को प्रसन्न कर पाया हूँ। अतः गुरु ही श्रेष्ठ है। वैसे आज से 5000 साल पहले वेदों में गुरु का श्रेष्ठत्व कहा गया है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु इस श्लोक के रूप में। इन सभी में केवल गुरु का श्रेष्ठत्व ही कहा गया है। लेकिन न्यूलिये चंदैया ने गुरु के श्रेष्ठत्व को मानते हुए गुरु को क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, यह भी वह निर्भीकता से कह रहा है। धन्यवाद।